जय हिंद साथियों। जैसा अन्न वैसा मन। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए। गंगा जी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए उन्होंने तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा, भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा से पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे मैया, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने शांत भाव से कहा कि मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा जो आपको अर्पित कर देती है पापों को, तो इसका मतलब आप पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है, जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुरूप मानव की मानसिकता बनती है। अन्न को जिस वृत्ति या कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए। कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। एक दूसरी कथा को देखिए। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष का इंतजार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नीति ज्ञान लेने आते थे। द्रौपदी कभी नहीं जाती थी। इससे भीष्म के मन में पीड़ा होती थी। श्री कृष्ण ने भांप लिया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अंतकाल की प्रतीक्षा में साधनरत पूर्वज से सपरिवार मिलना चाहिए। परिवार पत्नी के बिना कभी पूर्ण नहीं है। इशारा समझकर युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को साथ लेकर आए। पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे। द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप उनकी बात सुनती रही। अचानक द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म ने कहा कि पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। पुत्री, तुम अपने मन की दुविधा पूछ लो, मुझे शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता कोई दूसरा नहीं है, किंतु आपका ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया था जब पुत्र वधू आपके सामने निर्वस्त्र की जा रही थी। भीष्म ने कहा कि इसी प्रश्न की मैं प्रतीक्षा में था। जैसा अन्न वैसा मन। मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी। सही निर्णय लेने की क्षमता खो गई थी। अन्न ही रक्त का कारक है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया। अब इस शरीर में सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म शेष है, सिर्फ माता का अंश शेष है, जो सबको निर्मल करती है। इसलिए मैं नीति की बातें कर पा रहा हूँ। भीष्म की बातों को अटल सत्य समझिए। दुराचार से या किसी को सताकर कमाए गए धन से यदि आप परिवार का पालन करते हैं, तो वह परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करता है। उससे जो सुख प्राप्त होता है वह क्षणिक है, किंतु लंबे समय में वह दुख का कारण बनता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर कोई फल फूल रहा है, तो यह समझिए कि जब ही वे पुण्य कर्म समाप्त होंगे, उसके दुर्दिन आरंभ हो जाएंगे। सदैव प्रसन्न रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।